नींद खुली और बिना समय ख़राब किए खेत की तरफ निकल गया। आज खेत में कपास की बुआई की तैयारी करनी थी। कपास बोने से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करना ज़रूरी होता है, इसलिए ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंच गया। कुछ देर ट्रैक्टर चलाया, लेकिन आज ट्रैक्टर उतना बढ़िया नहीं चल रहा था जितनी उम्मीद थी। फिर भी जितना काम हो सकता था उतना किया। खेत को तैयार करने की कोशिश की। खेत का काम ख़त्म करके घर वापस आया, थोड़ा आराम किया, नहाया धोया और तैयार हो गया। इसके बाद एक दोस्त को हॉस्पिटल छोड़ने जाना था, इसलिए बाइक लेकर निकल पड़ा। रास्ते में देखा कि सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। जगह जगह मशीनें लगी हुई थी और मज़दूर काम कर रहे थे। थोड़ी धूल और थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था, लेकिन विकास के लिए ये सब ज़रूरी है। दोस्त को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद बाज़ार की तरफ गया। वहाँ से अपनी भांजी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे। बच्चों के लिए सामान खरीदने में अलग ही खुशी मिलती है। कपड़े लेने के बाद सोचा कि उसके लिए आम भी ले चलते हैं, इसलिए अच्छे अच्छे आम खरीदे और उसकी तरफ निकल पड़ा। भांजी के घर पहुंचा तो उससे कपड़े और आम दिए। उसके चेहरे की खुशी देखकर दिन की सारी थकान जैसे गायब हो गई हो। परिवार के साथ बिताया गया समय हमेशा खास होता है। कुछ देर वहां रुकने के बाद वापस घर की तरफ निकल पड़ा। वापसी का सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहा। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक हरियाली, बड़े बड़े पेड़, खेत और ठंडी हवा सफ़र को और भी शानदार बना रहे थे। ऐसे नज़ारे शहर में कहाँ देखने को मिलते हैं। दोपहर की धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में मैंने अपनी बाइक को धूप से हटाकर एक पेड़ की छांव में खड़ा कर दिया। तभी मेरी नज़र पास में खड़े एक ट्रक पर पड़ी जो पेड़ की छांव में खड़ा था। उस समय महसूस हुआ कि पेड़ हमारे जीवन में कितने ज़रूरी है, इंसान हो या जानवर या फिर बड़े वाहन। तेज़ गर्मी में सभी को पेड़ों की छांव सुकून देती है। अगर ये पेड़ नहीं हो तो गर्मी का सामना करना कितना मुश्किल हो जाए। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो पेड़ मौजूद है उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह आज का दिन ख़त्म हुआ। हर दिन कुछ नया सिखाता है और आज का दिन काफ़ी खूबसूरत यादों के साथ ख़त्म हुआ।